आप हमारी इस जो गुफ्तगू कर रहे थे, जो इस वक्त चैनल बैन किए गए हैं भारत में और हकायक छुपाने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, तो मैं बता रहा था कि जो उनके कोच हैं गौतम गंभीर, उनके बारे में भी उन्होंने एक न्यूज़ दी कि उनको कत्ल की धमकी मिली है और इनडायरेक्टली इशारा वो पाकिस्तान की तरफ ही कर रहे थे। अब पता चला उनके अपने इधर खबर आई है जी, कोई इंजीनियरिंग का तालिब इल्म है हैदराबाद, दक्कन या कहाँ का, उसको उन्होंने पकड़ा है उसके। तो ये भी केस ऐसे ही है, इन्होंने खुद से सारा बनाया। लेकिन इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो इस फहरिस्त में कुछ नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जैसे शोएब अख्तर का एक नाम मैंने देखा, बासित अली का नाम देखा। देखिए, हमारे बहुत सारे साबिक क्रिकेटर, मैं हमेशा यही बात कहते चले आ रहा था कि वो इंडियन नवाजी में बहुत आगे थे। हर जगह वो वीडियो बना रहे हैं, कोहली ऐसा खेला, वो वैसा खेला। अपने प्लेयर्स को लिफ्ट नहीं कराते थे, इंडिया के वो बहुत ज्यादा करते थे। अब उनको पैसे मिलते हैं। तो अब ये शोएब अख्तर और इस तरह के कितने लोग हैं, इन सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। रमीज राजा साहब की दुकान तो वैसे ही बंद हो गई थी, आईपीएल की कमेंट्री वगैरह खत्म हो गई थी। हालांकि इन लोगों का काम यही था कि भारत नवाजी और अपनी जो क्रिकेटर्स हैं उनको डिग्रेड करना। जैसे आजकल मोहम्मद आमिर भी वो यही कर रहे हैं ना कि बाबर को आउट करके आपने देखा होगा क्या उछल कूद कर रहे थे, और जो कोहली के खिलाफ खेलते थे तो कोहली भाई बैट दे दो मुझे, कोहली भाई कहते हो। तो इस तरह के इन लोगों की ये हरकत है। तो इन लोगों के चैनल जो बंद हुए तो इससे तो इनका तो चलो कोई इतना ज्यादा फाइनेंशियली लॉस होगा, और क्रिकेटिंग लिहाज से जो इंडिया की तारीफ कर रहे थे अब वो छोड़ देंगे। जाहिर है इंडिया में तो देखा नहीं जा रहा। अब आप देखिएगा इनके चैनल में कितना फर्क नजर आएगा आपको। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये बात वही है कि इंडिया ने जिस तरह मीडिया के अपने कंट्रोल किया हुआ है, अभी यहाँ पे पाकिस्तान के जिस तरह के टीवी चैनल हैं या दूसरे उनकी अगर ये ब्लॉक कर देगा इधर यूट्यूब वगैरह पे, तो जाहिर है जो कुछ आवाजें आ रही थी। ठीक है सलीम खालिक साहब, गुफ्तगू जारी रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ इफ्जा इम्तियाज। तो नाजरीन, PSL 10 सीजन जारी है और कल मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स और ज़ल्मी के दरमियान, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 64 रन से पेशावर ज़ल्मी को जेर कर दिया। आज PSL में आराम का दिन है और इसके हवाले से भी बात करेंगे। कल का जो मैच होने जा रहा है कोयटा और मुल्तान के दरमियान, और साथ साथ जो प्लेयर्स की इन मैचेस में नोकझोंक जारी है। फिर PSL के 2 मैचेस रीशेड्यूल करने पड़े, उस पर कुछ कह लें कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है, किन मसाइल की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। और जहां पर हम खिलाड़ियों की नोकझोंक की भी बात करेंगे, उसके साथ साथ जो एक पाक भारत इस वक्त सिचुएशन है नोकझोंक की, खेल के हवाले से जिस तरह से खेल को सियासत में झोंका जा रहा है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को वेलकम कहूँगी। सबसे पहले मैं यूसुफ आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा कि क्या लगता है, क्या खेल में सियासत को लाना, हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक नहीं है, लेकिन क्या खेल सियासी का जो माहौल है इस वक्त, सियासी माहौल उसे बेहतर कर सकता है, या सियासी माहौल के बाद ही खेल बेहतर हो सकता है? देखिए, खेल तो है ही नाम अमन का, और पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि हम खेलों के ज़रिए अमन लाने के लिए दुनिया भर में कोशिश रहते हैं। पाकिस्तान ने कभी जंग की या किसी दूसरी बात ही नहीं कही है। रही बात इंडियन क्रिकेट बोर्ड की या इंडियन जो रवैया उनका, वो इतनी तौर पर एक रंगबाज इंडियन हुकूमत है, और उनका जो रंगबाज इंडियन मीडिया उस बात को लगाम दे रहा है कि फैला रहा है कि जंग की जाए, ताल्लुकात ख़राब की जाए पाकिस्तान के हवाले से, और ख़ास तौर पर खेलों में भी उनको सियासत ही हमेशा वो करते नज़र आते हैं। अगर सियासत खेलनी है तो फिर सियासत खेल दें, फिर खेल बंद कर दें। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, इसने हमेशा खासा एक मुस्बत रवैये का इजहार किया है कि खेल के ज़रिए उनको कायम किया जाए। दुनिया भर में यह पैगाम भी पाकिस्तान ने दिया है। लेकिन अब शायद पाकिस्तान के जो आवाज़ है पाकिस्तान की, वो शायद ना इंडियन गवर्नमेंट को समझ आ रही है ना इंडियन मीडिया को। वो अपनी रंगबाजी पे लगे हुए हैं, झूठ का पुलंदा उन्होंने तैयार कर रखा है, जिसके ज़रिए दुनिया को तो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया उनके ट्रैप में बिल्कुल नहीं आएगी। उनको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है हमेशा बिल्कुल एक सच पर मबनी रहा, इस बार भी सच पर मबनी उनका मौक़िफ़ है। बिल्कुल। सलीम खालिक साहब, जैसा कि हमने देखा है कि इंडिया एक डरा हुआ है, अपने अंदर से काफ़ी लोगों की आवाज़ें आ रही हैं कि जिस तरह से भी ये एक वाक़या बनाया गया है, ब्लंडर किया गया है, झूठ पर मबनी, उसके हवाले से इंडिया के अपने शहरी ही आवाज़ उठा रहे हैं। और उसके बाद भी इंडियन मीडिया की जानिब से भी हत्तुल इम्कान जितनी कोशिश हो सकती है कि कोई बाहर से इंफॉर्मेशन ना आ सके, इसकी भी कोशिशें की जा रही हैं। 16 इस वक्त कह लें कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें बैन किया गया है इंडिया में, जो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात आपने वही जो बोली कि सच की आवाज छुपाने की कोशिश, क्योंकि जाहिर है कि इंडिया में अब
अपने जो इनके सारे मीडिया चैनल्स हैं, उनके बेशतर सहाफी वो या तो डरे हुए हैं या गवर्नमेंट के साथ है, इसलिए वहां पर कोई भी इस तरह की सही बात नहीं करता है तो जहां तक मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि वहां पे बड़े सख्त उनके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं, तो वहाँ मीडिया तो बिल्कुल भी आजाद नहीं है। तो अब जो लोगों को इधर उधर से खबरें मिलनी थी तो वो यूट्यूब या यही कुछ है, लेकिन अब वो बारी बारी इस तरह पाकिस्तान के भी चैनल या दूसरी जो आवाजें हैं वो बिल्कुल बंद कर रहे हैं, और उनका झूठ जो है वो आपने जिस तरह बताया पर्दा उसका अवकाश होता जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक और बताऊं कि जो उन्होंने अभी पिछले दिनों खबर चलवाई थी कि गौतम गंभीर को कत्ल की धमकी मिली है, और उसकी भी वो लोग ठीक है सलीम साहब, हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे।